हेलो बच्चों, वेलकम टू द फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक यूट्यूब चैनल। और आज की इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने चैप्टर यानी कि लेंसेज चैप्टर का नेक्स्ट लेक्चर। ओके, यस्टरडे हमने काफ़ी कुछ चीज़ें देखी थी, हमने टर्मिनोलॉजीज देखी थी, उसके बारे में पढ़ा था। और अब हम किस तरीके के रूल को फॉलो करके रे डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं पर्टिकुलर लेंस के, इसके बारे में देखने वाले हैं। ओके, गॉट माई पॉइंट? ओके, सो अब यहां पर हम तीन रूल्स देखेंगे। किसके बारे में? कॉन्वेक्स लेंस के बारे में। किसके बारे में देखेंगे? कॉन्वेक्स लेंस के बारे में। ओके, सबसे पहला रूल आपको क्या कहता है, ध्यान से सुनो और इस डायग्राम को ऑब्जर्व करो। ओके, सबसे पहला रूल, फर्स्ट रूल आपको क्या कहता है? देखिए यहां पर when the incident ray is parallel to the principal axis, जब इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है, देन द रिफ्रैक्टेड रे पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। देन जो रिफ्रैक्टेड रे है, ओके, वो कहां से पास होना चाहिए बेटा? फोकस से पास होना चाहिए। कहां से पास होना चाहिए? प्रिंसिपल फोकस से। ओके, आ गई बात समझ में? रूल नंबर 1 क्लियर है। इंसिडेंट रे जब प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होती है, इस सब के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा है लास्ट लेक्चर के अंदर। अगर आपको नहीं पता तो आप लास्ट लेक्चर जाके पूरा देखिए, फिर इस लेक्चर के ऊपर आइए। ओके, अंडरस्टूड? देखो, when the incident ray is parallel to the principal axis, इंसिडेंट रे क्या है? इस पे प्रिंसिपल एक्सिस पे पैरेलल है। ओके, देन रिफ्रैक्टेड रे कहां से पास होना चाहिए? बोलो, फोकस से। किससे पास होना चाहिए? फोकस, जिसको हम क्या कह सकते हैं? प्रिंसिपल फोकस। क्या कह सकते हैं? प्रिंसिपल फोकस। ओके, आ गई बात समझ में? देन अब रूल नंबर 2 हमें क्या कहता है, इसके बारे में देखेंगे। व्हेन द इंसिडेंट रे पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, जब इंसिडेंट रे प्रिंसिपल फोकस से पास हो रहा है, प्रिंसिपल फोकस यहां पर, यहां से अगर इंसिडेंट रे पास हो रहा है, आई विल जस्ट चेंज द कलर ऑफ माई पेन। यहां से अगर इंसिडेंट रे पास हो रहा है ना, कुछ यहां से, देन व्हाट हैपेंस then refracted ray is parallel to the principal axis। यहां पर रिफ्रैक्टेड होना चाहिए था। then refracted ray is parallel to the principal axis। okay, if incident ray is passing through the focus, then refracted ray is parallel to the principal axis। इसके पूरा उल्टा है। ओके, अब नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है? रूल नंबर 3 क्या बता रहा है हमें? रूल नंबर 3 ये कहता है कि इंसिडेंट रे, व्हेन द इंसिडेंट रे passes through the ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। इंसिडेंट रे जब ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस से पास होगा, इट पासेस विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। वहां पे कोई बेंड हो रहा है क्या लाइट? नहीं। वहां पे इंसिडेंट रे की डायरेक्शन चेंज हो रही है क्या? नहीं। इसलिए इट पासेस विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। तीनों रूल्स क्लियर है बेटा? सबसे पहला, जब इंसिडेंट रे पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस को, देन रिफ्रैक्टेड रे जो है वो फोकस में से पास होगा। ओके, जब इंसिडेंट रे फोकस में से पास हो रहा है, देन रिफ्रैक्टेड रे जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल होगा। ओके, देन जब इंसिडेंट रे ऑप्टिकल सेंटर में से पास हो रहा है, देन रिफ्रैक्टेड रे विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। रिफ्रैक्टेड रे पास होगा विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। ओके, तीनों रूल्स क्लियर है बेटा? यस और नो? कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। काफी इंपॉर्टेंट रूल्स है ना? इसी के हिसाब से सभी डायग्राम्स, सभी इमेज फॉर्मेशन होते हैं। ओके, गॉट माय पॉइंट? देन मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, ट्राई दिस। ये एक्सपेरिमेंट आपको करके देखना है। किस तरीके का एक्सपेरिमेंट है मैं बताता हूं आपको। ओके, अ मटेरियल क्या चाहिए? कॉन्वेक्स लेंस। एक कॉन्वेक्स लेंस चाहिए, उसके बाद एक स्क्रीन चाहिए जो कि आपको डायग्राम में दिख रही है, देन स्टैंड, देन चॉक एंड कैंडल, है ना? अब सबसे पहले क्या करना है आपको? ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन अलोंग द सेंटर ऑफ अ लॉन्ग टेबल। लॉन्ग टेबल के सेंटर में आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, कुछ इस तरीके से, कुछ
इस तरीके से ड्रॉ करनी है। ओके अब ये स्ट्रेट लाइन तो मेरी आई नहीं है एक्चुअल में, ठीक है, लेकिन आप इमेजिन कर सकते हो। ओके देन प्लेस द लेंस ऑन द स्टैंड एट द सेंट्रल पॉइंट ओ ऑफ द लाइन, है ना। आपको लेंस को कहाँ पे प्लेस करना है, सेंट्रल पॉइंट ओ, मतलब जितनी साइज की आपने लाइन खींची है उसके सेंटर पॉइंट पे विद द हेल्प ऑफ स्टैंड आपको कॉन्वेक्स लेंस को क्या करना है, प्लेस करना है। ओके गॉट माय पॉइंट। देन आगे प्लेस द स्क्रीन ऑन वन साइड ऑफ द लेंस, लेंस के एक साइड में आपको स्क्रीन को रखना है, लेंस के दूसरे साइड में मूव इट अलोंग द लाइन सो दैट टू गेट अ क्लियर इमेज ऑफ द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट मार्क इट्स पोजीशन एज F1, है ना। हमने क्या किया, बीच में लेंस को रख दिया, उसके एक साइड में स्क्रीन को रख दिया और इसके इधर के साइड में हमने क्या रख दिया, एक कैंडल एज अ ऑब्जेक्ट, है ना, कैंडल को रख दिया एज अ ऑब्जेक्ट। ओके गॉट माय पॉइंट, समझ रहा है। ओके देन आपको क्या करना है, इस देखो प्लेस द स्क्रीन ऑन द साइड ऑफ द लेंस, मूव इट अलोंग द लाइन सो एज टू गेट अ क्लियर इमेज ऑफ द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। जब तक हमें डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की, जो ऑब्जेक्ट हमने रखा है उसकी जब तक क्लियर इमेज स्क्रीन के ऊपर देखने को नहीं मिलती तब तक आपको उसको मूव करके एडजस्ट करके देखना है। ओके देन मार्क इट्स पोजीशन एज F1, जहां पे आपको क्लियर इमेज दिखाई देगी वहां पे आपको F1 पोजीशन को मार्क करना है। देन नेक्स्ट मेजर द डिस्टेंस बिटवीन O एंड F1। अब O क्या है, ये सेंटर है जहां पे हमने लेंस को रखा है ना। O एंड F1 के बीच का डिस्टेंस आपको मेजर करना है, सपोज इट इज 10 सेंटीमीटर। देन व्हाट वी हैव टू डू, देन मार्क अ पॉइंट एट डिस्टेंस 2F1, है ना, 2F1 पे आपको एक पॉइंट मार्क करना है फ्रॉम O ऑन द सेम साइड ऑफ F1 एंड मार्क इट एज अ 2F1, है ना। हमें F1 के सेम साइड में 2F1 मार्क करना है, डिस्टेंस इन दोनों के बीच का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ओके रिपीट एक्शंस 3 एंड 4 ऑन द अदर साइड, हमें सिर्फ सेम वही एक्शंस इस साइड पे भी करनी है, यानी कि यहां पर हम क्या मार्क करेंगे, F2 एंड 2F2, क्या मार्क करेंगे, F2 एंड 2F2। गॉट माय पॉइंट, अंडरस्टूड, समझ में आ रही है चीजें, यस और नो। ओके देन नाउ प्लेस द बर्निंग कैंडल ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस फार बियॉन्ड 2F1, है ना, 2F1 के बियॉन्ड हम बर्निंग कैंडल को प्लेस कर सकते हैं। प्लेस द स्क्रीन अपोजिट ऑफ साइड ऑफ द लेंस एंड ऑब्टेन द क्लियर इमेज ऑफ दिस कैंडल बाय मूविंग इट फॉरवर्ड और बैकवर्ड अलोंग द लाइन। इस लाइन के अलोंग हमें फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूव करके उस कैंडल की क्लियर इमेज ऑब्टेन करने की कोशिश करनी है। ओके देन नोट द पोजिशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज। आपको उसका पोजिशन, साइज एंड नेचर नोट करना है। ओके मतलब किस तरीके की इमेज वहां पे फॉर्म हो रही है। ओके देन रिपीट एक्शन 6 by placing the candle beyond 2F1 at the 2F1 between 2F1 and F1, है ना, 2F1 के बियॉन्ड प्लेस करनी है, उसके बाद 2F1 के ऊपर प्लेस करनी है, 2F1 एंड F1 के बीच में प्लेस करनी है एंड at F and between F1 and O and note your observations। अब ये सभी चीजें करके आपको ऑब्जर्वेशंस को नोट करते जाना है। अब ऑब्जर्वेशंस करने के बाद क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलती है इसको भी हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ओके देन देखो ये आपको करके देखना है। ओके जो ऑब्जर्वेशंस है वो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर है, एक चार्ट आपकी बुक में दिया है वो मैंने प्रेजेंटेशन के अंदर डाला है। ओके तो उसको भी ध्यान से पढ़ेंगे, मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप ये देख लो ऑब्जेक्ट एंड रे पाथ्स। अब यहाँ पे एक डायग्राम आपको दिख रही है, दिस इज द रे डायग्राम ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, है ना, क्या लिखूं मैं, रे डायग्राम ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, रे डायग्राम ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस है यहां पर। ओके देखो ऑब्जेक्ट ए बी इज पोजिशन बियॉन्ड द 2F1, है ना, ए बी को कहां पर रखा है हमने, 2F1 के बियॉन्ड रखा है, यहां पर दिख रहा है क्या, ऑब्जेक्ट ए बी, यस यस। देन इंसिडेंट रे बी सी फ्रॉम बी, है ना, इंसिडेंट रे है ये बी सी। आई विल चेंज द कलर ऑफ पेन। ओके
जस्ट अ सेकेंड. ओके इट्स देखो यहां पर जो इंसिडेंट रे है कौन सा है, बीसी दिख रहा है क्या आपको, बीसी. ओके देन इंसिडेंट रे बीसी फ्रॉम बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. अब रूल को आपको याद करना है, जो 3 रूल्स हमने पढ़े हैं ना उसको याद करना है. बीसी क्या है बेटा, जो इंसिडेंट रे है. बीसी का नेचर कैसा है, इट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. प्रिंसिपल एक्सिस को क्या है, ये पैरेलल है. ओके देन रिफ्रैक्ट्स थ्रू सीटी एंड पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस F2. अब कहां से रिफ्रैक्ट होगा, वो सीटी से रिफ्लेक्ट होगा. सीटी यानी कि क्या है, रिफ्रैक्टेड रे है. ओके और कहां से पास होना चाहिए वो, अकॉर्डिंग टू द रूल F2 से, फोकस F2 दिख रहा है ना आपको यहां पर, यस और नो. देन रूल के अकॉर्डिंग ये डायग्राम को ड्रॉ किया जाता है. देन रे BO फ्रॉम B थ्रू ऑप्टिकल सेंटर O. BO दिख रहा है क्या आपको, यस. कहां से आ रहा है वो, B से आ रहा है. कहां तक जा रहा है, ऑप्टिकल सेंटर. यानी कि BO भी क्या है, इंसिडेंट रे. ऑप्टिकल सेंटर में से जा रहा है, यानी कि वो बेंड होगा क्या, नहीं. वहां पे कोई लाइट जो है वो सेम पाथ को फॉलो करके वहां पे ट्रेवल करेगा. लाइट विल ट्रेवल बाय फॉलोइंग सेम पाथ, है ना. अब क्या होगा, देखो फ्रॉम B थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर मूव्स अलोंग OS विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन. OS के अलोंग मूव करेगा, सीधा चला जाएगा. उसकी डायरेक्शन चेंज होगी क्या, नहीं. वो बेंड होगा क्या, नहीं. आ रही है बात समझ में. देन इंटरसेक्शन एंड इमेज फॉर्मेशन क्या है, देखो आई विल जस्ट इरेज ऑल. ओके इंटरसेक्शन एंड इमेज फॉर्मेशन. देखो रे BO इंटरसेक्ट CT एट पॉइंट B डैश. BO क्या कर रहा है, BO को देखो. हाँ BO किसको इंटरसेक्ट कर रहा है बेटा, CT को इंटरसेक्ट कर रहा है. किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, B डैश पॉइंट पे. आ गई बात समझ में. देन इंडिकेटिंग द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज ऑफ B एट B डैश. इसलिए B के इमेज का फॉर्मेशन कहां पे हो रहा है बेटा, B डैश पे हो रहा है. कहां पे हो रहा है, B डैश पे. ओके अकॉर्डिंग टू द रूल ये सभी चीजें काम करती है और उसी हिसाब से हम डायग्राम को ड्रॉ कर रहे हैं, उसी हिसाब से प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि किस तरीके से इमेज का फॉर्मेशन होगा. ओके देखो नेक्स्ट, ए लोकेटेड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस. ए कहां पर है बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस पे है. देन फॉर्म्स इट्स इमेज ए डैश वर्टिकली अबव बी डैश, है ना. प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ए है तो उसकी इमेज भी कहां पे होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही फॉर्म होगी. लेकिन कैसे फॉर्म होगी, बी डैश के वर्टिकली अबव, है ना. बी डैश के ऊपर है ना ए डैश. सो इस तरीके से ए बी नाम के ऑब्जेक्ट की हमें इमेज यहां पर देखने को मिलती है. ओके अकॉर्डिंग टू द रूल. अब और 2-3 चीजें हैं जिसको भी हम डिस्कस करेंगे. देखो जस्ट overall image formation, A dash B dash represent the image of AB formed by the lens. A dash and B dash क्या represent कर रहा है, image of AB represent कर रहा है formed by the lens. Then object placement and image characteristics क्या है ये, सबसे पहला क्या है, when an object is beyond 2f1, जब object 2f1 के beyond है, 2f1 के beyond है, then the image is formed between f2 and 2f2. इमेज कहां पे फॉर्म होगी बेटा, F2 एंड 2F2 के बीच में. दिख रहा है क्या आपको, इमेज इज फॉर्म बिटवीन F2 एंड 2F2, यस और नो, यस. देन द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड. इमेज कैसी है, रियल है लेकिन क्या है, इन्वर्टेड है ना. दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे AB है ना, या फिर BA है, वहां पे AB हो चुका है, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हो आप, यहाँ पे AB है वहां पे BA हो चुका है. ओके आ गई बात समझ में, यानी कि रियल एंड इन्वर्टेड है, रियल एंड इन्वर्टेड. देन द साइज ऑफ इमेज इज स्मॉलर देन दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट. जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है, उस जो इमेज फॉर्म हुई है उसकी साइज क्या है, उस ओरिजिनल ऑब्जेक्ट से क्या है, स्मॉलर है. द साइज ऑफ इमेज इज स्मॉलर देन द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट. ओके गॉट माई पॉइंट, सभी चीजें समझ में आ चुकी है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना. रे डायग्राम of convex lens
कॉन्वेक्स लेंस, इमेज फॉर्मेशन है ना, इमेज फॉर्मेशन व्हेन, ये पूरा लिखना जरूरी है, व्हेन an object is placed, when an object is placed beyond 2f1, yes or no, object is placed beyond 2f1, okay, इसको आप लिख सकते हो, you can take the screenshot of this, you can write it in your notebook, okay, got my point, screenshot ले लिया आपने, yes or no, okay, done। देखो, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, अब जो हमने चीजें डिस्कस की थी उस कैंडल और स्क्रीन के एक्सपेरिमेंट के अंदर, उन चीजों के बारे में और डिटेल में हमें पढ़ना है कि इमेज फॉर्मेशन किस तरीके से होगा, है ना, मतलब अलग अलग पोजीशन पे जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो किस तरीके से वहां पर इमेज फॉर्मेशन होता है। ओके, देखो, सबसे पहली चीज, अगर हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा है, कहां पे रखा है, इन्फिनिटी पे, देन पोजीशन ऑफ द इमेज कहां पे होगी, एट फोकस, यानी कि F2 पे, लेकिन साइज ऑफ इमेज, है ना, आप बोलोगे सर इन्फिनिटी पे चीज रखी है, क्या वो दिखेगी हमें, तो दिखेगी नहीं, तो पोजीशन ऑफ इमेज क्यों हम बोल रहे हैं, पोजीशन ऑफ इमेज फिर भी होगी, लेकिन साइज ऑफ इमेज क्या होगी, पॉइंट इमेज, वो दिखेगी क्या हमें, कोई ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे रखा हुआ है क्या वो हमें दिखेगा आंखों से, डेफिनेटली नो, लेकिन फिर भी उसकी पोजीशन डिटरमाइन की जा सकती है और उसकी साइज भी डिटरमाइन की जा सकती है। साइज क्या है उसकी, पॉइंट इमेज। ओके, देन नेचर ऑफ द इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड, नेचर ऑफ द इमेज कैसा रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, देन अगर बियॉन्ड 2f1 रखा है, अभी जो कंडीशन, अभी जो सिनेरियो हमने देखा, अगर ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड 2f1 रखा है तो इमेज, पोजीशन ऑफ द इमेज कहां पे होगी, F2 एंड 2f2 के बीच में, कहां पर होगी, F2 एंड 2f2 के बीच। देन साइज ऑफ इमेज क्या रहेगी, स्मॉलर, एंड नेचर ऑफ इमेज कैसे रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, मोस्टली ये लास्ट वाला छोड़ के मोस्टली सभी कंडीशंस में नेचर ऑफ द इमेज कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड है। ओके, गॉट माय पॉइंट। देन एट 2f1 अगर हमने ऑब्जेक्ट को 2f1 पे रखा है तो क्या होगा, पोजीशन ऑफ द इमेज क्या रहेगी, एट 2f2, पोजीशन ऑफ द इमेज शुड बी एट 2f2। देन साइज ऑफ इमेज क्या रहेगी बेटा, सेम साइज, जो साइज एक्चुअल ओरिजिनल साइज है उसी साइज की इमेज फॉर्मेशन वहां पे होगी। देन नेचर ऑफ इमेज क्या रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। देन अगर बिटवीन F1 एंड 2f1, अगर F1 एंड 2f1 के बीच में, अगर F1 एंड 2f1 के बीच में, वो रे डायग्राम को याद करो आप, F1 एंड 2f1 के बीच में अगर हमने ऑब्जेक्ट को रखा है तो इमेज, पोजीशन ऑफ द इमेज क्या होगी बेटा, बियॉन्ड 2f1, साइज ऑफ इमेज क्या होगी, लार्जर होगी, एक्चुअल ओरिजिनल साइज से क्या होगी, लार्जर होगी, एंड द नेचर ऑफ इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। गॉट माय पॉइंट। अगर हमने उस ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा है, एट F1 फोकस पे रखा है, तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी बेटा, एट इंफिनिटी, पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी, एट इंफिनिटी। देन साइज ऑफ इमेज क्या होगी, वेरी लार्ज, एंड नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, देन बिटवीन F1 एंड O यानी कि क्या है, ऑप्टिकल सेंटर है, फोकस यानी कि क्या है, F1। ओके, बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर अगर हम उस ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी, ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस ऑफ द एज द ऑब्जेक्ट, मतलब जिस साइड पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा है उसी साइड पे क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन होगा। अब साइज ऑफ इमेज क्या होगी बेटा, वेरी लार्ज। ओके, एक्चुअल इमेज से, एक्चुअल ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ी। देन नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, नेचर ऑफ इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके, अंडरस्टूड, गॉट माय पॉइंट। अब आपके लिए एक काम है, क्या काम है, जैसे आपके बुक में इस पर्टिकुलर पोजीशन ऑफ द इमेज, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट का रे डायग्राम दिया हुआ है जो कि हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया है ना। सो
उसी तरीके से आपको फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ का रे डायग्राम ड्रॉ करके रखना है आपके नोटबुक में। ओके, ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अगर आप इसको ड्रॉ करके रखते हो तो आपको तुरंत समझ में आएगा, ये रूल के अकॉर्डिंग ड्रॉ करना है। ओके, अंडरस्टूड। हो सके तो आने वाले कुछ सेशंस में, रिवीजन वगैरह जब हम ले रहे होंगे तो उस सेशंस में ये डायग्राम्स मैं आपको शो कर दूंगा। ओके, लेकिन तब तक के लिए आपको खुद को ड्रॉ करके उसको समझना है, बिकॉज दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रिगार्डिंग टू द कॉन्वेक्स लेंस। अंडरस्टूड, गॉट माई पॉइंट। अब इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्केव लेंस किस तरीके से होता है इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट लेक्चर। ओके, थैंक यू।